साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं हूं मूलचंद गौतम। आप देख रहे हैं डॉक्टर अम्बेडकर एजुकेशन। आप देखिएगा कि किस तरीके के बयान बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा, यहाँ तक कि नहीं प्रधानमंत्री के कार्यकर्ताओं द्वारा देश का अपमान और देश की अवहेलना की जा रही है। आप ये पहले ये वीडियो देखिएगा, उसके बाद में अगला विचार। हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है? चलो छोड़ो, चले जाए कहीं और। कौन सा पंजा था जो 85। हमें संविधान बदलना है, इसीलिए हमें 400 सीट चाहिए। ये शब्द किसी और के नहीं हैं, बल्कि भाजपा के बड़े नेता और लोकसभा सांसद अनंत कुमार हेगड़े के हैं। ये शब्द मात्र शब्द नहीं, बल्कि खुला चैलेंज है इस देश के हर उस शख्स को जो लोकतंत्र में यकीन रखता है, जो ये मानता है कि सरकार किसी राजा या पूंजीपति की मर्जी से नहीं, बल्कि जनता के चुनाव से बननी चाहिए। बाबा साहब ने दिन रात एक करके हमें हमारा संविधान दिया, मगर धिक्कार है बीजेपी और उसके नेताओं पर, जो इस संविधान का सम्मान करना तो दूर, उसे स्वीकार भी नहीं करते। चाहे कुछ हो जाए, इस लोकसभा चुनाव में हर भारतीय का अब ये फर्ज बनता है कि वो बीजेपी और मोदी को वापस सत्ता में आने से रोकें। वो पैगाम दे सत्ता के नशे में अंधे हो चुके भाजपाइयों को कि ये देश तानाशाही से नहीं, लोकतंत्र से चलता है। जब वो कहते हैं कि मैं गरीब मेरी जाति है और मैं गरीब घर से आया हूं, अब इस गरीब लाडले के खर्चे देखिए और खर्चे चुनाव के विज्ञापन के देखिए। और मैं विज्ञापन के खर्चे बड़े बड़े अखबारों में, टेलीविजन चैनलों में नहीं कह रहा हूं। गूगल पर, मात्र गूगल पर जो खर्चा हो रहा है, उसके आंकड़े जो सामने आए, गूगल एडवर्टाइजिंग ट्रांसपेरेंसी सेंटर, इसने जो आंकड़े जारी किए, उसमें यह कहता है कि पिछले 30 दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रांडिंग पे और कुछ सरकार के केंद्रीय योजनाओं पर जो प्रचार का खर्चा किया, वो 29 करोड़ 70 लाख है। इसका मतलब 1 करोड़ रुपए रोज ये विज्ञापन गूगल पे मात्र है। इसमें मेटा के दूसरे प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वगैरह से कोई लेन देन नहीं, उसका खर्चा अलग है। साथियों, एक बार प्रधानमंत्री द्वारा कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान कोई देश नहीं, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहा जा रहा है कि मैं हिंदुस्तान से आया हूँ। ये कैसा इनका वक्तव्य और कैसा इनका विचार है? इससे सिद्ध होता है कि प्रधानमंत्री शासन सत्ता में बैठे हुए लोग देशद्रोही हैं। आप लोग देख रहे हैं किस प्रकार के देशद्रोहियों की यहाँ भारत के अंदर सरकार चल रही है, जो देश का ही विदेशों में अपमान करते घूम रहे हैं, और उन्हीं लोगों की सरकार है। अब ऐसे सरकार को, और यहाँ तक कि नहीं, ये संविधान विद्रोही हैं, तो ऐसे लोगों के ऊपर देशद्रोही का मुकदमा कायम करके और ऐसे लोगों की नागरिकता जब्त की जानी चाहिए। क्योंकि जब तक देशद्रोही व्यक्ति शासन सत्ता में रहेगा, तब तक ना कहीं देश का विकास होगा और ना कहीं कोई भी समाज का विकास होगा। तो अब आप सभी लोगों को देश का विकास और समाज का विकास चाहिए है, तो यह इन देशद्रोहियों को हमें निकाल फेंकना होगा। इसके लिए हमें अधिक प्रयत्न करना होगा, क्योंकि देशद्रोही शासन सत्ता में नहीं रहने चाहिए। इसी के साथ अब वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ इन देशद्रोहियों को समझें। अभी सुप्रीम कोर्ट ने चंदे का इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड मंगवाया,
तो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड देने में इन लोगों को आनाकानी हुई और इसके साथ साथ इसी के कारण चुनाव आयुक्त ने भी अपना इस्तीफा दे दिया है। और ये सारी चीज़ें समझने की बात है और इन सारी चीज़ों को समझते हुए आप देशद्रोहियों से दूर रहें, साथ ही संविधान बचाने के लिए का कार्य करें। और इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड में देखिएगा कई चैनलों पे दिखाया गया है, देखिएगा कितना घोटाला किया गया है। यदि यह वीडियो ज्ञानवर्धक और शुद्ध लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।